विचित्र सर एम्बिशन एकेडमी बैल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था नाउन का, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, तो उससे आगे जो नाउन है मैटेरियल नाउन, उसके बारे में देखते हैं क्या कुछ है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आओ देखो मैटेरियल नाउन। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए मैटेरियल नाउन क्या होती है। मैटेरियल नाउन, तो मैटेरियल नाउन क्या चीज़ है, क्या है ये? तो ये क्या होगा? नेम ऑफ ए सब्सटेंस, नेम ऑफ सब्सटेंस या फिर मैटर, किसी भी सब्सटेंस या फिर मैटर का जो नेम होगा उसी को क्या बोला जाता है? मैटेरियल नाउन। अब ये सब्सटेंस है, ये किसको बोलते हैं? अभी सब्सटेंस जो होता है इसके बारे में बताता हूं। ऑफ विच थिंग्स आर मेड, भी सब्सटेंस वो वह चीज है जिससे क्या कोई भी वस्तु बनाई जाती है, कोई वस्तुएं बनती हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? मैटेरियल नाउन। तो अब ये जो मैटेरियल नाउन है ये जो है दो श्रेणियों में हो जाती हैं। जैसे कि जो नाउन है अपनी कोलेक्टिव की श्रेणी में आती है, एक अनकाउंटेबल की श्रेणी में आती हैं। जैसे कि कोई काउंटेबल बोल देते हैं, किसी को अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो जो जिस नाउन्स को हम गिन सकते हैं, जैसे कि राम, 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 एक राम, दो राम, चार नाम, तो काउंटेबल की श्रेणी में आ जाएंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनको क्या हम गिन नहीं सकते। वाटर है तो वाटर को गिन नहीं पाएंगे, वाटर का कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ माप होगा, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये जो अपनी मैटेरियल नाउन है ये सारी की सारी किस में आ जाएंगे? अपनी अनकाउंटेबल नाउन में। किस में आ जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन। आओ तो इसके बारे में देखते हैं क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, मैटेरियल नाउन किस में आ जाएंगे? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन यानी क्या होगी? ये क्या होना चाहिए भी? कुछ ना कुछ, ये जो नाउन होंगे क्या होंगे? कुछ ना कुछ वेट होगा उनका, और क्या होगी? कुछ ना कुछ माप होगा, मेजर्ड होगा उनका। कुछ वजन हो या फिर क्या कुछ ना कुछ माप हो, उस सब्सटेंस को, उस मैटेरियल को, मैटर को क्या बोल दिया जाएगा? मैटेरियल नाउन बोल दिया जाएगा। तो अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी होती हैं मैटेरियल नाउन। तो देख लेंगे ऐसे जितने भी वर्ड होंगे कुछ ना कुछ वजन रखता हो वो सारे के सारे। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है। डस्ट, धूल तुमने देखा होगा। धूल क्या होगी? भी धूल चढ़ती रहेगी, उसका कुछ ना कुछ वजन होगा ना, तो वो क्या हो जाएगी? अपनी मैटेरियल नाउन। इसी तरह क्या हो जाएगा? मिल्क, वाटर, टी, वुड, गोल्ड, यानी सिल्वर, जितने भी मैटर हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। आयरन, ये जितने भी हैं। और क्या क्या हो जाएगा इसमें? भी हेयर, बाल हो जाते हैं। ब्रिक, ईंटें हो जाएंगी। कोल, कोयला हो जाएगा, एटसेट्रा इत्यादि। तो इस तरह की जो चीजें हैं, भी कोयला है, कुछ ना कुछ वजन होता होगा, ब्रिक होती होगी, हेयर होगा, कुछ ना कुछ माप होगा, गोल्ड होगा, वुड होगा, डस्ट होगा, मिल्क होगा, जितने भी जो ये वर्ड आएंगे। या फिर क्या कोई पेपर मान लीजिएगा, एक पेपर हो, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है पेपर। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अपनी मैटेरियल नाउन। तो आए अब हम इसके फीचर्स देखते हैं क्या क्या होती हैं, क्या क्या फीचर्स होंगे इसमें। तो मैटेरियल नाउन की जो फीचर्स होंगे वो एज इट इज होंगे जो हमने कलेक्टिव नाउन में पढ़ा था। तो कलेक्टिव नाउन में क्या पढ़ा था? जो प्रॉपर नाउन में फीचर्स थी वही पढ़ा था। तो फीचर्स क्या हो जाएगी? नो आर्टिकल, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। नो प्लूरल फॉर्म, मैटेरियल नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाएंगे। प्लूरल फॉर्म नहीं होगा तो नो प्लूरल वर्ब,
भी प्लूरल वर्ब का यूज भी नहीं करेंगे। प्लूरल नहीं बनाएंगे तो हम क्या नहीं करेंगे, नो नंबरिंग, नंबरिंग भी नहीं लगा सकते। तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी फीचर्स हो जाएंगे। आओ अब हम स्टूडेंट्स अब इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। भी हमने फीचर्स पढ़ चुके, क्या पढ़े थे भी, इसको आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, नो ही प्लूरल फॉर्म में लगाएंगे, ना ही इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ना ही नंबरिंग लगाएंगे। तो देखते हैं इनमें वही है क्या सभी चीजें। तो देखो पहला एग्जाम्पल है, द गोल्ड इज कॉस्टली, यानी सोना क्या है, कीमती है, महंगा है। तो गोल्ड है, गोल्ड से पहले क्या लगा रखा है, आर्टिकल लगा रखा होगा द, तो इसका यूज नहीं होगा, इसको कट कर देंगे फिर सही बन जाएगा। अब सेकंड देखो क्या है, डायमंड कट्स डायमंड, तो इसके हिंदी मीनिंग देखो, ये कहावत सुनी होगी शायद, भी हीरा हीरे को काटता है। क्या होगी इसकी हिंदी मीनिंग, हीरा हीरे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। तो दिखेगा कि तुम्हें पहले वाला ठीक है जी, हीरा है, दूसरा क्या है, हीरे है, प्लूरल बना दिया तो डायमंड कट्स, डायमंड्स आना चाहिए नहीं, क्योंकि ये क्या है अपनी मैटेरियल नाउन है, तो डायमंड का डायमंड ही रखेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, ये कट कर देंगे और सही हो जाएगा अपना। अब ये कहावत भी ऐसे सही होती है। अब देखो ये क्या, स्टोन्स आर हार्ड, यानी पत्थर मजबूत होते हैं। क्या हो जाएगा, पत्थर मजबूत होते हैं। तो यानी इसको वही है ना, स्टोन हमने किस में पढ़ा था, मैटेरियल नाउन में पढ़ा था। तो मैटेरियल नाउन का क्या रूल बोलता है, बिन को क्या करेंगे हम, सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे और सिंगुलर ही वर्ब रखेंगे हम। तो स्टोन्स का एस हटा देंगे, ये नहीं यूज करेंगे, आर की जगह क्या लगा देंगे, इज का यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, स्टोन इज हार्ड, यानी पत्थर मजबूत होता है, यानी सभी पत्थर मजबूत होते हैं, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अब देखो ये कोल्स आर ब्लैक, भी कोयले काले होते हैं। क्या सुना है, कोयले काले होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो एस हट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एस हट जाएगा। कोल किस में पढ़ा था, मैटेरियल नाउन में देखा था ना, क्या है मैटेरियल नाउन, तो वही होगा, कोल कोयला हो जाएगा, आर काट देंगे, इसके जगह क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा अपना, कोल इज ब्लैक, यानी कोयला काला होता है, यानी सभी कोयला ही काला होता है, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। दीज आर वाटर्स, तो वाटर मैटेरियल नाउन में देखा था, तो वाटर नहीं बनता ना शायद, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एस हट जाएगा इसका। तो एस हट जाएगा तो इसको किस में रखना है, सिंगुलर फॉर्म में रखना है। तो क्या करेंगे, दीज की जगह क्या लगाना होगा अपने को, दिस, क्या लगा देंगे, दिस, आर की जगह क्या लगा देंगे, इज। तो ये बस ठीक हो जाएगा अपना, दिस इज वाटर। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, भी सभी जगह पानी है, सभी जगह पानी है, ये इसका मीनिंग ले लेंगे। यूर हेयर्स आर ब्लैक, यानी तुम्हारे सारे बाल काले हैं। तो हेयर किस में पढ़ा था हमने, मैटेरियल नाउन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऐसे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, इज। यूर हेयर इज ब्लैक, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तुम्हारे सारे बाल काले हैं। ये इस तरह से इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसके एक्सेप्शंस देखते हैं हम, मैटेरियल नाउन के क्या क्या होते हैं। तो एक्सेप्शन सबसे पहला जो कॉमन है, हर नाउन में हम देखते आए, किसी को पर्टिकुलर बनाने के लिए, किसी को विशेष बनाने के लिए क्या करते हैं हम, उस नाउन से पहले दा का यूज कर सकते हैं। तो आओ देखो इसको क्या है एक्सेप्शन। किसी को विशेष बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए उस नाउन से पहले, यानी मैटेरियल नाउन से पहले द का यूज कर देंगे, द आर्टिकल का यूज कर देंगे, करते हैं। तो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। आओ इसके अब एग्जांपल्स देखते हैं। और स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सेप्शंस जो देखा था क्या था, किसी को हम विशेष बना सकते हैं, स्पेशल बना सकते हैं। तो क्या क्या है देखो, टी इज हॉट, भी चाय जो है उसका नेचर क्या होता है, गर्म ही होता होगा ना, भी चाय गर्म है, तो बिल्कुल सही है ये। भी विशेष बनाने के लिए तो हम द का यूज करेंगे ना, अदरवाइज तो नहीं करेंगे मैटेरियल नाउन से पहले। अब सेकंड वाला देखो क्या है, द टी इज हॉट,
यानी चाय तो गर्मी नेचर होता है उसका, तो दा लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यानी ये चाय गर्म है। तो ये तो बात गलत है ना, ये क्या सभी चाय गर्म होती है? तो ये विशेष नहीं बन सकता, इसका क्या नहीं बन सकता, दा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका नेचर ही गर्म होता है। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, तो ये दा कट जाएगा, फिर सही होगा इसका। अब ये थर्ड देखो, द टी इज कोल्ड, चाय का नेचर गर्म होता है, पर इसने क्या बोल दिया, जो ये जो टेबल पे रखी है ना, ये चाय क्या हो गई, ठंडी हो गई भी, और लेके आओ। तो ऐसा बोला जाता होगा, शायद घर में नॉर्मली बोलते हैं, यानी उस पर्टिकुलर को विशेष बना दिया, यानी स्पेशल बना दिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस टीक से पहले द आर्टिकल लगना बिल्कुल सही है, यानी उस चाय को क्या बना दिया, स्पेशल बना दिया, क्योंकि ये ठंडी हो चुकी है, यानी ये ठंडी है। मिल्क इज वाइट, बिल्कुल सही है, अभी जो मिल्क है, जो दूध है, वो क्या है, सफेद होता है, बिल्कुल सही है। अब ये देखो, द मिल्क इज वाइट, यानी ये जो सामने जो कप में रखा ना, ये दूध सफेद है, तो ये तो कहना गलत बात है। अभी दूध क्या होता है, सफेद ही होता है, इसको विशेष बनाने की क्या जरूरत है। तो ये क्या हो जाएगा, द का यूज नहीं करेंगे, मिल्क इज वाइट सही रहेगा, अब ये सही बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखो, द मिल्क इज हॉट, भी चाय का नेचर क्या होता है, ठंडा होता है, इसने क्या बोल दिया, अरे इस दूध को हाथ मत लगाओ, ये गर्म है। तो ऐसे जो वर्ड्स सुनते हैं हम घर में नॉर्मली, तो ये बात बोल दी, तो मिल्क इज हॉट, उसको स्पेशल बना दिया। अभी यही दूध गर्म है, नॉर्मली तो गर्म नहीं होता, तो स्पेशल बना दिया, तो द बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बनेगा। अब ये वाला देखो, द वाटर इज कलरलेस, भी पानी जो है, पानी का तो कोई रंग नहीं होता ना, कलरलेस का मतलब रंगहीन, तो पानी का तो कोई रंग होता ही नहीं है। इसने क्या कर दिया, देखो ये वाला जो पानी है ना, इसका रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है, तो ये कहना गलत बात है, अभी पानी का तो रंग होता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्पेशल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। यदि वो स्पेशल नहीं बना है तो उससे पहले द का यूज नहीं करेंगे। ये एग्जाम्पल यही चीजें बता रहा है अपने को। अब देखो, द कोल ऑफ झरिया, अब पीछे वाले नाउन में भी बताया था, कोई भी जो नाउन है उसके बाद ऑफ आ जाए, उससे पहले द आर्टिकल का यूज कर देंगे, तो वो क्या बन जाती है, स्पेशल बन जाती है, पर्टिकुलर बन जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, द कोल ऑफ झरिया, यानी जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, जो झरिया जो खान है कोयले की, उसके बारे में बता रहा है। ये जो झरिया का जो कोयला है ना, उसको बता रहा है, कोई विशेष पर्टिकुलर जगह का कोयला बता रहा है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को पर्टिकुलर यानी किसी को स्पेशल बनाते हैं, कोई पहले से ही कोई वो चीजें हैं, उसका नेचर होता है, उसको हम द आर्टिकल यूज करके नहीं बनाते। तो आओ अब हम इसके सेकंड एक्सेप्शंस देखते हैं क्या होता है। सेकंड में क्या हो जाएगा, यदि मैटेरियल नाउन का प्रयोग टुकड़ों के रूप में किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, टुकड़ों के रूप में, टुकड़ों के रूप में, यानी फ्रैक्शन में, पीसीज में, यानी पीसीज में, यदि मैटेरियल नाउन का प्रयोग कहा किया जा रहा है, टुकड़ों के रूप में किया जा रहा है, तो उस मैटेरियल नाउन का हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, उसका प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल यूज होगा। और क्या हो जाएगा, उसके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, आर्टिकल यूज्ड। बस ये दो चीजें हैं। तो आओ इसके अब एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या होगी। आए स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे कि दूसरे जो एक्सेप्शन है इसमें क्या है, टुकड़े, फ्रैक्शन यानी पीसेस की बात हो, तो यानी पीसेस की बात होगी तो क्या करेंगे, हम उनका प्लूरल फॉर्म बना देंगे, या फिर उनसे पहले क्या है, आर्टिकल का यूज कर देंगे। तो देखो, पीपल पेल्टेड स्टोन्स एट द पुलिस, यानी लोगों ने क्या किया, पुलिस के ऊपर पूरा पत्थर उठा के तो नहीं मारा ना, अभी पत्थर के टुकड़े मारे होंगे शायद, ऐसा ही बोल रहा है ना। तो यानी यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है, उस मैटेरियल नाउन के क्या हो रही है, टुकड़ों की बात हो रही है, तो इसलिए क्या कर देंगे, इसका स्टोन्स कर देंगे, बिल्कुल सही होगा ये। अब नेक्स्ट देखो, कृष्णा एट ए राइस एट द्रौपदीज हाउस, ये क्या बोल रहा है, भी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के घर पे क्या लिया,
चावल नहीं, चावल का एक दाना खाया, चावल का एक दाना टेस्ट किया। तो ये बात बोल रहा है, यानी ये क्या हो जाएगी, अपनी महाभारत का जो ग्रंथ है उससे स्टेटमेंट ली हुई है, इसलिए यहां पे क्या है, राइस से पहले आर्टिकल का यूज हो गया। अदरवाइज तो हमने मैटेरियल नाउन में देखा था ना, भी मैटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। राइस क्या है, यहाँ पे मैटेरियल नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, उस ग्रंथ से लिया गया है, भगवान श्री कृष्ण की बात बोल रहा है, तो ये सही माना जाएगा। अक्सर आ जाता है ये पेपर में। अब नेक्स्ट देखो, आई नीड ए फ्यू कोल्स टू मेक ए फायर, भी मुझे आग जलाने के लिए कुछ कोयले की जरूरत है, यानी पूरा कोयला नहीं चाहिए ना मेरे को, तो क्या चाहिए यहाँ पे, भी कोयले के टुकड़े चाहिए छोटे छोटे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए फ्यू कोल्स हो जाएगा, भी कोल का क्या हो जाएगा, कोल्स हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा अपने, भी टुकड़े ही तो बात हो रहा है ना, यहाँ पे भी टुकड़े की बात हो रही है, यहाँ पे भी टुकड़े की बात हो रही है, यहाँ पे भी क्या है, टुकड़ा यानी एक दाने की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो, हिज 3 हेयर्स आर ग्रे, भी उसके जो बाल हैं उस बाल का कुछ हिस्सा बता रहा ना, यानी बाल का कुछ टुकड़ा बता रहा होगा, कुछ हिस्सा बता रहा, यानी उसके 3 बाल जो हैं वो क्या हैं, ग्रे हैं, ये बोल रहा है। तो अब इसमें इसका नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं क्या क्या है। थर्ड, यदि मैटेरियल नाउन से कोई वस्तु बनी हो, क्या हो, उस मैटेरियल नाउन से कोई वस्तु बनी हो, तब हम क्या करेंगे, उस मैटेरियल नाउन का प्लूरल बना देंगे। देखो, या फिर जिसको बोलते हैं मेड ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, मेड ऑब्जेक्ट। यदि किसी मैटेरियल नाउन से कोई वस्तु बनी हो, तब हम उस मैटेरियल नाउन का प्लूरल बना देंगे, क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो देखो इसका एग्जांपल, आए स्टूडेंट्स, अब इन एग्जांपल्स को देखते हैं। बी मेड ऑब्जेक्ट, यदि इन मैटेरियल नाउन से कोई वस्तु बनी हो, तब हम वहां पे उसका प्लूरल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या है, इंडिया वॉन टू गोल्ड। अब यहाँ पे मेटल जो है, बी यानी गोल्ड, सोना यानी सोने से बने हुए 2 तबके जीते होंगे शायद, है ना, वो जो मेडल जीते हैं ना, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे गोल्ड का गोल्ड्स कर देंगे, यानी 2 सोने के तबके जीते, तो गोल्ड का क्या कर देंगे, गोल्ड्स। अब यहां पे राठौड़ वॉन टू सिल्वर, तो सिल्वर का क्या कर देंगे, 2 आया तो सिल्वर्स। इसी तरह नेक्स्ट देखो, दीज न्यूज़पेपर आर मेड फ्रॉम पेपर। ये जो न्यूज़पेपर है, ये जो अखबार है, इस पेपर से बना है, इस पेज से बना है, ये बातें बोल रहा है। अब ये नेक्स्ट देखो क्या है, इसी में इनको समझाता हूं दोनों को। कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, कर्ड का मतलब दही जो है दूध से बनता है या फिर बना है। तो अब यहां पे जो डिफरेंस है अपना, फ्रॉम और ऑफ के बीच में ही समझना है। भी फ्रॉम का मीनिंग क्या होगा, ऑफ का मीनिंग क्या होगा, इन दोनों को देखो भी क्या है। आओ शाबाश, एक बार तुम अपने आप ही बता दोगे फिर यहां पे क्या आएगा। फ्रॉम का प्रयोग करेंगे कंप्लीट परिवर्तन, यानी पूर्ण परिवर्तन करने के लिए, पूर्ण परिवर्तन करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग करेंगे शेप यानी आकार में परिवर्तन करने के लिए, आकार में परिवर्तन करने के लिए, तो अब शाबाश देखो कौन सी एग्जाम्पल में आकार में चेंज हो रहा है और किस में क्या पूर्ण रूप से ही चेंज हो रहा है उसका, यानी शेप चेंज ना हो रही हो। तो देखो, कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, यानी दूध का क्या बन गया, दही बन गया, पूर्ण रूप से ही तो चेंज हो गया ना ये, तो पूर्ण रूप से चेंज हो गया, तो इसका क्या करेंगे यहाँ पे, देखो पूर्ण परिवर्तन के लिए फ्रॉम, तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, फ्रॉम। अब ऊपर देखो क्या है, दीज न्यूज़पेपर्स आर मेड, यानी ये जो अखबार हैं इस पेपर से बना है, इस पेज से बना है, इस पेज के ऊपर प्रिंटिंग हुई है, यानी जो पेपर था उसी का क्या है,
थोड़ा सा क्या कर दिया, आकार चेंज किया होगा शायद, है ना। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, फ्रॉम की जगह ऑफ का यूज कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑफ का यूज। बस ये दो डिफरेंस है, भी ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है पेपर में। अब नेक्स्ट देखो क्या, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक का मतलब होता है ईट, यानी ईंटें जो होती हैं उनका मीनिंग होता है। यदि एस लग गया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टुकड़े आ गए। क्या आ गए, टुकड़ों की बात हो रही, यानी जो घर है वो ईंट के टुकड़ों से थोड़ी ना बना होगा, तो किससे बना है, ईंटों से बना है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, एक इस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है डायरेक्ट। तो ब्रिक का ब्रिक्स आ जाएगा तो एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इस एस को काट देंगे और फिर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिस हाउस इज मेड ऑफ ए ब्रिक आएगा, क्या आ जाएगा, ब्रिक। तो एस हम यहां से हटा देंगे। अब नेक्स्ट वाला देखो, आई नीड आयरन्स टू मेक ए हाउस, यानी मेरे को घर बनाने के लिए किसकी जरूरत है, लोहे की जरूरत है ना। तो यहां पे देखो आयरन है, आयरन के साथ एस लगा देंगे तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। मीनिंग चेंज कैसे, इस आयरन्स का मीनिंग हो जाता है एक तो प्रेस, जो घरों में हम यूज करते हैं ना कपड़ों को प्रेस करने के लिए, तो प्रेस बन जाती है। और एक क्या हो जाता है, जेल या फिर सलाखें, वो मीनिंग हो जाता है। आयरन का आयरन्स कर देंगे तो आयरन्स का मीनिंग होता है प्रेस या फिर जेल या फिर सलाखें। तो इसलिए मेरे को क्या चाहिए भी, घर बनाने के लिए प्रेस की जरूरत है या फिर जेल की जरूरत है, जो जेल होती है, सलाखें जो होती हैं क्रिमिनल पर्सन्स को रखते हैं, उनकी जरूरत है। उनकी तो जरूरत नहीं है ना, तो क्या है मेरे को तो लोहे की जरूरत है। इसलिए यहां पे क्या कर देंगे, इसे एस को हमें कट कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, आई नीड आयरन टू मेक ए हाउस, ऐसे अपना सही बनेगा ये। अब नेक्स्ट देखो क्या है, बी आयरन्स का यूज करके, द लीडर इज इन आयरन। बी नेता जो है जेल में होगा शायद, ऐसा बोल रहा है ना। तो आयरन का मतलब लोहे में है, लोहे में नहीं होता ना, तो क्या हो जाएगा, जेल में है। तो आयरन का क्या करना होगा यहाँ पे, आयरन्स। तो अब अपना ये सही हो जाएगा ये लगने से। आ गया समझ, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।